Hello बच्चों, let us read the question first. Minimum length of antenna required to transmit a radio signal of frequency 10 megahertz is, and options are given as 7.1 meter, 8.1 meter, 7.5 meter, 8.5 meter. So to solve this question, first of all, we'll write the key concept. Here, the key concept is that we need to keep remember one thing: the length of the antenna. So the h, or we can say the length of antenna can be calculated as a lambda by 4. मतलब ये हमें याद रखना होगा, ये कॉन्सेप्ट है कि मिनिमम जो लेंथ होता है, ये मिनिमम लेंथ है एंटेने का. ठीक है, मिनिमम लेंथ ऑफ एंटेना विल बी lambda by 4. This concept we have to keep in mind. Okay, so let's solve further. तो हमें क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी दे दी गई है हमें, फ्रीक्वेंसी दी गई है 10 मेगाहर्ट्ज में. 10 मेगा हर्ट्ज में, इसको हर्ट्ज में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है? 6 होता है, ये हर्ट्ज हो जाएगा. यानी कितना हर्ट्ज हो गया? ये 10 टू द पावर 7 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी आ गई इन हर्ट्ज. ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हमें निकालना है, हम जानते हैं भी इज इक्वल टू क्या होता है? एफ इंटू लेमडा. ठीक है, भी क्या है? वेलोसिटी होता है. तो यहाँ हमें लाइट की वेलोसिटी लिखना है, यानी सी इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा होगा. ठीक है, तो चलिए हमें फाइंड आउट करना है लेमडा की वैल्यू. तो निकालते हैं लेमडा की वैल्यू. लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बाई फ्रीक्वेंसी. तो सी की वैल्यू यानी स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होता है, जानते हैं. और फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में हमने कैलकुलेट कर लिया है 10 टू द पावर 7. तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगा? ये 3 इंटू क्या आ जाएगा? 10. यानी क्या लेमडा आ गया? लेमडा आ गया आपका 30 मीटर. अब हमें क्या है? लेंथ ऑफ एंटीना क्या है? लेमडा बाई 4 है. तो हम बोलेंगे एच, यानी लेंथ ऑफ एंटीना कैन बी कैलकुलेटेड लेमडा बाई 4. और लेमडा की वैल्यू है आपका 30 बाई 4, यानी ये क्या देगा? 7.5 दे देगा. ठीक है, 7.5 मीटर. व्हाट वी कैन से हियर, सो फाइनली वी कैन से we'll have the length of antenna as 7.5 meter. So this will be our final answer. So option C is right. So hope you understood it well. Best of luck.